नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, अमेरिका में एक जेल है जिसका नाम है ग्वांतनामो जेल। काफ़ी खूंखार जेल मानी जाती है। इसकी चर्चा आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी। जब भी किसी जेल की बात होती है तब इसकी चर्चा ज़रूर की जाती है। रिसेंटली हो क्या रहा है कि अमेरिका की ये जो ग्वांतनामो जो जेल है, इसके आधे से ज़्यादा जो कैदी है वो अब बाहर आने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, क्योंकि यहाँ पे दरअसल ये अमेरिका का काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेंशन सेंटर माना जाता है, जहाँ पे बहुत से देशों के जो आतंकवादी है वो कैदियों के रूप में अपना जीवन बिताते हैं और काफ़ी टॉर्चर करने वाली जेल ये मानी जाती है। इसलिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आप मान सकते हैं। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। इसे प्रेजेंट करता हूँ मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। इस तरह के आर्टिकल रिसेंटली पब्लिश हुए हैं। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर इट्स फर्स्ट डिटेनी फ्रॉम ग्वांतनामो बे। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा कि ग्वांतनामो जो बे है, जिसे ग्वांतनामो डिटेंशन सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, ये दुनिया की सबसे महंगी जेल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। एक व्यक्ति पर ईयर 93 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन चुपचाप जो है ग्वांतनामो बे का जो डिटेंशन सेंटर है वहाँ से कैदियों को रिहा करने या फिर इसे एक तरीके से बंद करने के लिए जो है प्लान जो है वो बना रहा है। एक समीक्षा बोर्ड जिसमें जो डिफेंस और जो स्पाई जो ऑफिसर हैं, खुफिया जो अधिकारी हैं, वो शामिल हैं। इन्होंने अब ये निर्धारित किया है कि क्यूबा में जो अमेरिका बेस में डिटेंशन सेंटर है वहाँ से लगभग 39 जो कैदी हैं इन्हें अब छोड़ा जा सकता है। टोटल यहाँ पे 39 लोगों को छोड़ा जा सकता है। और देखिए, ग्वांतनामो बे डिटेंशन कैंप, जिसे गिटमो भी कहा जाता है, ग्वांतनामो बे नेवल बेस पर यहाँ पे 2002 में शुरू की गई थी और ये काफ़ी एक्सपेंसिव जेल मानी जाती है। इस नेवल बेस को ही एक डिटेंशन सेंटर बना दिया गया और अब इसे कैदियों को रखने में यूज़ किया जाता था। अफगानिस्तान, इराक और अन्य जगहों से अमेरिकी सेना द्वारा पकड़े गए जो मुस्लिम आतंकवादी हैं और जो संदिग्ध आतंकवादी हैं, वो सब जो हैं इसमें कैद हैं। जिनेवा कन्वेंशन के जो रूल्स हैं वो इस जेल में लागू नहीं होते। आपको पता है कि जिनेवा कन्वेंशन के थ्रू किसी युद्ध के दौरान, किसी घटना के दौरान एक देश में पकड़े गए जो सैनिक हैं उसे वापस भेजा जा सकता है। एग्जाम्पल देखा होगा अभिनंदन वर्धमान, जो भारत के एक बहुत ही बहादुर एयरफोर्स के कमांडर, ये पाकिस्तान में इनको पकड़ लिया गया था लेकिन वापस इन्हें छोड़ा गया था। तो उस समय जिनेवा कन्वेंशन का नाम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, वो लागू है। बट इस जेल में काफ़ी स्पेशल जेल है ये। तो इस जेल में यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके लिए ये जो जिनेवा कन्वेंशन के नियम है ये लागू नहीं होते। यहाँ तक कि यहाँ पर ह्यूमन राइट कमीशन के जो नियम है वो भी लागू नहीं होते। तो कहीं ना कहीं ये हमेशा से पॉपुलर एक जेल रही है और बहुत से ह्यूमन राइट कमीशन वाले जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी इसका विरोध करते हैं कि अमेरिका एक इस तरह की जेल खोल रखा है और यहाँ पे बहुत से लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो हमारे पास जुडिशरी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अमेरिका का जो रुख है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्त है। जो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ था सितंबर 11, 2001 के अंदर, उसके बाद में अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था और ये जो तालिबानी आतंकवादी हैं इनको पकड़ा था, क्योंकि अमेरिका जिम्मेदार मानता है अफगानिस्तान को कि ये जो हमला है अफगानिस्तान की जो अलकायदा है उसके द्वारा किया गया था। तो उसके जो सस्पेक्ट पकड़े गए थे वहाँ पे उनको इसमें सबसे पहले रखा गया और उसके बाद में ही 2001 की इस घटना के बाद 2002 में इसकी स्थापना की गई। इसे ग्वांतनामो बे नाम का जो नेवल बेस है उसके ऊपर बनाया गया था। काफ़ी लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। साउथ ईस्टर्न लोकेशन में आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है क्यूबा। क्यूबा में भी इस जगह जो नेवल बेस है वहाँ पर ये ग्वांतनामो बे डिटेंशन सेंटर जो है वो बनाया गया है। अगर इसमें हम टोटल कैदियों की बात करें तो इसमें टोटल कैदियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 780 जो कैदी है इसमें सम्मिलित है और टोटल 48 देशों के कैदी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्जीरिया, सऊदी अरेबिया, यमन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भी बहुत से देशों के जो लोग हैं जो संदिग्ध आतंकवादी एक्टिविटीज़ में पकड़े गए थे अमेरिका के द्वारा, वो सब यहाँ पे शामिल हैं। 880 जो कैदी हैं, दरअसल ऐसा नहीं है कि वो इसी जेल में रखे जाते हैं। इनको फिर से कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या फिर इनका मुकदमा पूरा होने के बाद में इन्हें वापस अपने देश भेजा जाता है और बहुत खूंखार तरीके से यहाँ पे कैदियों को रखा जाता है। मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ ये चीज़ें। और टोटल यहाँ पे अब 39 जो डिटेनीज़ हैं वो बचे हुए हैं। 9 लोगों की मौत हो चुकी है यहीं पे और 732 को ट्रांसफ़र किया जा चुका है अपने अपने देशों के अंदर। तो इस वजह से, और एक चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है, अमेरिका में जब 2001 के बाद में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन आए हैं सभी ने ये कोशिश करी है कि इसे बंद ना किया जाए, क्योंकि इसका जो खौफ है वो आतंकवादियों के मन में ज़रूर रहना चाहिए। जो भी आतंकवादी इसके बारे में जानते हैं उनको तो कम से कम। और ह्यूमन राइट कमीशन की हमेशा से ये मांग रहती है कि इसे बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत
अजीब से तरीके से टॉर्चर किया जाता है कैदियों को, लेकिन किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कदम को नहीं उठाया है। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रहा है कि अब इसे बंद किया जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसेंटली चर्चा में भी है कि क्या बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस जेल को खाली कर देगा। देखिए, इसका आंसर है नहीं। रीज़न क्या है कि यहाँ सबसे पहले जो 20 कैदी हैं उनको स्थानांतरित किया जाएगा, क्योंकि वो स्थानांतरण के पात्र हैं। पिटीशन में ये बताया गया है कि ये जो 20 कैदी हैं इनकी जो सज़ा है वो अब पूरी होने वाली है, इसलिए इनको ट्रांसफ़र किया जाने वाला है। अभी भी इस जेल में बहुत कुछ होना बाकी है, जिसमें कुछ मामलों में ऐसे देश को ढूंढना शामिल है जो कैदियों को स्वीकार करने और उन पर सुरक्षा नियंत्रण लागू करने के लिए तैयार है। दरअसल ट्रांसफ़र किया जाता है किसी कैदी को तो भी उसके लिए कई तरह के नियम होते हैं, लेकिन कुछ आने वाले हफ्तों और महीनों में ये जो कैदी हैं ये यहाँ से बाहर जा सकते हैं। टोटल यहाँ पे 20 संख्या इनकी बताई जा रही है, फिर धीरे धीरे और लोगों को भी छोड़ा जा सकता है। ये सब चीज़ें हमारे सामने आ रही है। एक तरह से बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहता तो ये है कि यहाँ के जो कैदी हैं सज़ा पूरी हो चुकी है उन्हें बाहर निकाला जाए, और लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि ये जो डिटेंशन सेंटर है उसे बंद किया जाए। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये बोलते हैं कि शायद हो सकता है आने वाले कुछ सालों के बाद में ये डिटेंशन सेंटर जो है वो बंद हो जाएगा, ऐसा इनको कहना है। अगर अमेरिका 20 लोगों को, जो 20 कैदी हैं उन्हें छोड़ भी देता है, तो ये सवाल बना ही रहता है कि जो बाकी के लोग हैं वो उनके साथ क्या होने वाला है। मतलब उनके साथ क्या उन्हें वापस यहीं रखा जाएगा। 10 ऐसे भी हैं जो अभी भी सैन्य आयोग की जो मुकदमा है उसका सामना कर रहे हैं। 11 सितंबर को जो घटना हुई थी, 9/11 की जो घटना हुई थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, उसमें उसकी योजना बनाने वाले लोग, उसकी सहायता करने वाले लोग, ये सब लोग भी इन्हीं 39 लोगों में शामिल हैं। तो इनके साथ क्या होगा। मृत्युदंड का जो मामला है वो वर्षों से इनकी जो ये मुकदमेबाजी है इसमें फंसा हुआ है। अभी भी कोई प्रारंभ तिथि जो है वो डिसाइड नहीं की गई है। मतलब इनको फांसी तो देने की बात चल रही है, लेकिन जो डेट है वो डिसाइड नहीं की गई है। चर्चा में ये क्यों आया है, रिसेंट की जो घटना है उसे भी हम जान लेते हैं। देखिए, ग्वांतनामो जेल में 20वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी और कुछ मानवाधिकार जो समूह हैं इन्होंने इसको सिम्बलाइज़ किया और कहा कि इसको अब बंद करना चाहिए। उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कैदियों के साथ किया जाता है, वो ह्यूमन राइट के खिलाफ है, उनके विरुद्ध हैं। तो ये हो सकता है कि इसे बंद किया जाए। तो अमेरिकी सरकार पर इसके लिए प्रेशर भी बनाया जाता है। तो इस कारावास से बाहर भी जो रास्ता है वो निकाला जा सकता है। ये जो सजेशन है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसे दिए जाते हैं, चाहे वो फिर डेमोक्रेटिक पार्टी की हो या फिर रिपब्लिकन पार्टी की हो। दोनों सरकारों को ही इस तरह के जो सजेशन है वो दिए जाते हैं, लेकिन दोनों के दोनों सरकार जो है वो इसका विरोध करती हैं। उनका ये मानना है कि इसे बंद करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। देखिए, बिडेन जब कार्यकाल में आए थे तो 5 जो कैदी हैं वो उनको छोड़ने की बात की जा रही थी, मतलब उनको निकाला जा सकता है, जिसमें हाल ही में आधा दर्जन लोग जो है और शामिल हुए हैं। यहीं ये जो बिडेन प्रशासन है ये जानबूझकर एक पूरी प्रक्रिया में इसकी जो जिम्मेदारी है उसे कम करने के लिए इसको बंद करने के ऊपर अपना ध्यान जो है वो दे रहा है। खैर, अब देखना होगा कि क्या वास्तव में नामो बे जेल जो है ये जो डिटेंशन सेंटर है क्या वास्तव में बंद हो जाएगा। खैर, ये था इस वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।